हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी आई वांट टू स्लीप विद यू का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आप जब इतने अच्छे कमेंट करते हैं तो सच में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और अच्छा लगता है कि जो कुछ हम लिख रहे हैं वो हमको अच्छा लग रहा है। तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट भी कीजिए। तो चलिए अब हम अपने पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जान ईबो के केबिन में जाता है। जैसे ही जान ईबो के केबिन में अंदर जाता है, ईबो उसे दीवार के सारे पिन कर देता है और उसे ईगरली किस करने लगता है। एक पल के लिए तो जान शॉक हो जाता है, लेकिन धीरे जब वो अपने सेंस में आता है तो वो ईबो से खुद को दूर करने की कोशिश करता है। वो ईबो से कहता है, हाँ हाँ आप क्या कर रहे हैं? तो ईबो कहता है, मैं प्यार कर रहा हूँ। तो जान कहता है, बिल्कुल नहीं, यहाँ आप जानते हैं ना हम कहाँ हैं? तो ईबो कहता है, हाँ मुझे पता है, हम ऑफिस में हैं। तो जान कहता है, फिर भी बिल्कुल नहीं, हम यहाँ कुछ भी नहीं करेंगे। तो ईबो कहता है, जान पर मैं करना चाहता हूँ प्लीज़। ईबो जान कहता है, ईबो आप सच में बहुत सीमलेस हो। बिल्कुल नहीं, आप जानते हैं ना हम ऑफिस में, अगर किसी ने सुन लिया या देख लिया तो कोई क्या सोचेगा। बिल्कुल नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन ईबो कहाँ सुनने वाला था, वो तो बस जान को हॉट और डीप किस किए जा रहा था। बेचारा जान बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन वो कब तक खुद को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन ईबो तो जान को जैसे खा रहा था। वो उसकी लिप्स को बुरी तरीके से सक लिक करने लगा था। वो धीरे धीरे जान की नेक पे आ जाता है। अब जान जान जितना ईबो से खुद को दूर करने की कोशिश कर रहा था, ईबो उतना ही जान के और करीब आ गया था। उसने जान को इतना टाइटली हक करके रखा था कि ताकि जान उसकी पकड़ से निकल ना पाए। और वो जान की नेक पे बुरी तरीके से सक लिक और बैड किसेस किए जा रहा था। बेचारा जान की तो अब हालत ख़राब होने लगी थी। उसे अपनी बॉडी में एक अलग ही तरह की सेंसेशन फील हो रही थी। वो ईबो को रोकना चाहता था, लेकिन ईबो के इस तरह के रिएक्शन से वो ईबो को रोक ही नहीं पा रहा था। उसकी वो बॉडी भी अब हॉट होने लगी थी। ईबो जान को पूरी तरीके से सक लिक बाइट किए जा रहा था। बेचारा जान को तो अब ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या हो रहा है। वो ईबो को बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ईबो कहाँ सुनने वाला था। वो जान को अपनी तरफ खींचता है और जान से कहता है, जान प्लीज़ मुझे मत रोको। जान कहता है, ईबो आप जानते हैं ना हम कहाँ हैं, कोई सुन लेगा। तो जान कहता है, कोई नहीं सुनेगा, तुम जानते हो ये पूरा केबिन साउंड प्रूफ है। जान कहता है, क्या? तो ईबो कहता है, हाँ। तो जान कहता है, लेकिन कोई देख तो सकता है। तो ईबो कहता है, कोई नहीं देखेगा। तुमने ऑफिस को अच्छे से नहीं देखा, मैंने पूरा ऑफिस रिकंस्ट्रक्ट करा दिया है। जान कहता है, क्या? पर केबिन में कोई आ सकता है। ईबो कहता है, कोई नहीं आएगा। मुझे पता है, तुम मुझसे दूर जाने के लिए इतने सारे बहाने मत करो, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। बेचारा जान ईबो से कुछ भी नहीं कह पा रहा था। ईबो जान को ब्राइडल स्टैंड में कैरी करता है और अपनी एक टेबल पे ले आता है। वो जान को उस टेबल पे लिटा देता है और खुद जान के ऊपर आ जाता है। जान तब गहरी गहरी सांसें ले रहा था। बेचारा जान, उसकी तो हालत ख़राब हो रही थी। वो ईबो से फिर भी कह रहा था, ईबो प्लीज़ रुक जाओ। लेकिन ईबो कहाँ रुकने वाला था। वो जान से कहता है, जान प्लीज़ अभी नहीं, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। बेचारा जान शर्म की उसकी तो शाय होने की वजह से उसकी पूरा चेहरा रेड हो जाता है। उसे इतना शाय फील हो रहा था, लेकिन ईबो को तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, न जान के रोकने का न जान के इस तरह के रिएक्शन का। उसे तो बस ऐसा लग रहा था कि उसे अब भी जान चाहिए और वो बस जान के अंदर एंटर होना चाहता था। वो धीरे धीरे जान के ट्राउजर को निकाल देता है और खुद के भी।
उसने अपने और जान के ऊपर के कपड़े नहीं निकाले थे, बस उसने अपना और जान का ट्राउजर निकाला था। वो धीरे धीरे जान में एंटर होने लगता है और जान के लिप्स पे किस करने लगता है। जान को पहले थोड़ा पेन फील होता है, वो थोड़ा, लेकिन ईबो 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 को तो जैसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। वो धीरे धीरे जान के अंदर एंटर होता है। जान के मुंह से अब मोहन की आवाज़ें आने लगती हैं। ईबो खुद को धीरे धीरे मूव कर रहा था। वो इतना पागल हो रहा था जान को देख के कि उससे जान को देखकर खुद को कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। वो बुरी तरीके से जान को किस करने लगता है और खुद की बॉडी को मूव करने लगता है। धीरे धीरे जान भी प्लेजर में डूब चुका था। वो अब ईबो का नाम लिए जा रहा था और ईबो के नाम से मौन कर रहा था, जिस वजह से ईबो और पागल हुआ जा रहा था। थोड़ी देर वो इसी तरह जान के साथ इंटीमेट होता है, फाइनली सेटिस्फाई होता है और वो जान के अंदर ही खुद को रिलीज़ कर देता है। जैसे ही ईबो खुद को जान से रिलीज़ करता है और सेटिस्फाई होता है, वो थोड़ी देर जान के ऊपर ऐसे ही लेट जाता है। बेचारा जान, वो तो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। थोड़ी देर बाद ईबो जान से दूर होता है। जान गुस्से में ईबो को देख रहा था। वो ईबो से कहता है, आप सच में बीस्ट हो, देखो आपने मेरी क्या हालत कर दी। ईबो एक स्माइल करता है और जो केबिन में अटैच वॉशरूम था वहाँ जाता है। वहाँ से गीला टॉवल लाता है और जान को क्लीन करता है। जान बेचारा, उसे इतना अजीब फील हो रहा था, पर वो ईबो से कुछ भी नहीं कह सकता था। वो ईबो की तरफ गुस्से में देख रहा था। तभी ईबो फिर से जान के लिप्स पे एक किस करता है और जान से कहता है, जान मैं क्या करूं, मैं जब भी तुम्हें देखता हूं मुझे खुद पर कंट्रोल नहीं रहता, आई एम सॉरी। जान बेचारा एक स्माइल करता है। उसके तो पूरा चेहरा रेड हो चुका था ईबो की इस तरह की बात सुन के। वो अपने कपड़े पहनता है। जान बहुत बहुत ज़्यादा थक गया था, इसलिए वो वहीं रह के सोफे पे बैठ जाता है। ईबो जान को देख रहा था। वो भी अपने कपड़े पहनता है और अपने आप को थोड़ा ठीक करता है। दोनों सोफे पे बैठे हुए थे। तभी ईबो जान के पास एक फाइल लेके आता है और जान से कहता है, जान तुम इसे देख लो अच्छे से, और आज से मैं यहाँ नहीं आऊँगा, मुझे बैंक ऑपरेशन को संभालना है, इसलिए इस कंपनी को आज से तुम संभालोगे। जान कहता है, क्या? मैं बिल्कुल नहीं। तो ईबो कहता है, जान पहले देख तो लो प्लीज़, तुम जानते हो ना मैं बार बार यहाँ नहीं आ सकता, मुझे बैंक ऑपरेशन को देखना है, इसलिए मैं चाहता हूँ इस कंपनी को तुम देखो। जान कहता है, पर मैं कैसे देख सकता हूँ? तो वो जान की तरफ देखता है और एक स्माइल करते हुए कहता है, क्योंकि ये कंपनी तुम्हारे नाम है। ये जान की तो जैसे सांसें ही अटक जाती हैं। वो तो शॉकिंगली बस ईबो को देखे जा रहा था। वो ईबो से कहता है, क्या कहा आपने? तो ईबो कहता है, हाँ जान, ये कंपनी तुम्हारे नाम पर है, मैं तो बस इसे चला रहा था क्योंकि तुम नहीं थे। अब जब तुम वापस आ गए हो तुम अपनी कंपनी संभालो। जान को तो जैसे एक बहुत बड़ा शौक लगा था। वो कहता है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कुछ भी करने वाला नहीं हूँ। तभी वो जान को अपनी बाहों में भर लेता है और उसके फोरहेड पे किस करता है और कहता है, जान तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ मैंने अभी किया है? बिल्कुल नहीं। जिस दिन मैंने इस कंपनी को ख़रीदा था उसी टाइम ये कंपनी तुम्हारे नाम थी। मैंने इसे सिर्फ तुम्हारे लिए लिया था और तुम्हारी वजह से लिया था, क्योंकि तुम यहाँ काम करते थे और मुझे थोड़ा। तभी ईबो चुप हो जाता है। जान नैरो आइज करके ईबो की तरफ देखता है और पूछता है, आपको थोड़ा सा क्या? तो ईबो कुछ भी नहीं कहता। जान कहता है, मुझे जानना है, बताइए मुझे। तो ईबो कहता है, मैं एक्चुअली तुमको और जी को साथ में देख के बहुत जलस फील करता था, इसलिए। जान कहता है, क्या? आप क्या कह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। तभी वो कहता है, तुम्हें समझने की ज़रूरत नहीं है, हम बस ये कंपनी तुम्हारी है, तुम इसे संभालो। जान कहता है, पर आप मेरी बात सुनिए, आप
मुझे नहीं करना ये सब कुछ, आप जानते हैं ना मुझसे नहीं होगा। तो ईबो कहता है जान तुमसे होगा क्योंकि तुम सब कुछ कर सकते हो। जान ईबो की तरफ देख रहा था। ईबो फिर से जान के लिप्स पे एक छोटा सा किस करता है और कहता है जान मैं ज़्यादा यहाँ नहीं आ सकता, तुम जानते हो ना ये कंपनी तुम्हारी है और तुम्हें ही संभालनी है। बेचारा जान ईबो के सामने उसकी कहाँ चलती है, वो कर देता है। ईबो उसे अपनी बाह में उठाता है और ईबो उसे अपनी वाली चेयर पे बिठा देता है और कहता है आज से तुम इस कंपनी के बॉस हो, ना कि मैं, समझे? तुम इस कोरियर कंपनी के सीईओ हो। जान तो बेचारा जान ईबो को बहुत मना करने की कोशिश करता है, लेकिन ईबो कहाँ मानने वाला था। तभी थोड़ी देर बाद दोनों बाहर आते हैं। जैसे ही वो केबिन से बाहर आते हैं जी और वैसा दोनों को देख रहे थे। जी जान की तरफ देखे जा रही थी। जान का वो पेल चेहरा उसे दिखाई दे रहा था। वो एक स्माइल करती है जान की तरफ और जान से कहती है जान क्या तुम ठीक हो? जान बेचारा उससे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था वो उससे क्या कहे। वो अब शर्म की वजह से अपनी नज़रें नीचे कर लेता है और कहता है और कहता है हाँ मुझे क्या हुआ है? तो जी कहती है नहीं मैंने बस ऐसे ही पूछा, क्या तुम ठीक हो? तभी ईबो जी की तरफ देखता है और जी ईबो को देख के कहती है ओके सर मुझे कुछ काम है, ऐसा कह के वहाँ से चली जाती है। जान ईबो की तरफ गुस्से में देख रहा था और कहता है आपने कहा था कोई सुनता नहीं, फिर जी। तो ईबो कहता है किसी ने नहीं सुना, वो बस ऐसे ही तुम्हें टीस कर रही थी, ऐसा कहता है। और जान से कहता है जान ठीक है मुझे बहुत अर्जेंट मीटिंग है इसलिए मैं वांग कॉर्पोरेशन जा रहा हूँ, तुम यहाँ सब कुछ संभाल लेना, ऐसा कहता है ईबो और जान के फोरहेड पे किस करता है। सभी लोग जान की तरफ देख रहे थे। बेचारा जान उसका चेहरा तो टमाटर की जैसे रेड हो गया था। वो ईबो को खुद से दूर करता है और कहता है सिमलेस। ईबो एक स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे। बाय बाय, टेक केयर।